First of all, the question is, what is mechanics? Mechanics is basically the study of behavior of a body under the effect of a force. मतलब अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाए तो उस फोर्स को लगाने के बाद किसी बॉडी का क्या बिहेवियर होता है, इस चीज की स्टडी मैकेनिक्स में की जाती है। अब अगर बॉडी पे केवल एक फोर्स लग रहा हो तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी पे लगने वाला नेट या रिजल्टेंट फोर्स भी उस एक फोर्स के बराबर ही होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो हमें यह पता करने के लिए कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि बॉडी पे लगने वाले फोर्स किस तरीके से लग सकते हैं। When a number of forces are acting on a body simultaneously, then the combination of these forces is known as system of forces. System of forces कुछ इस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आता है कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर में सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में लाई करती है। उसके बाद आता है नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। इस केस में सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट प्लेन में लाई करती है। उसके बाद होता है कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर के केस में सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन में लाई करती है, लाइक दिस। उसके बाद होता है नॉन कोलिनियर फोर्सेस। नॉन कोलिनियर में सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट लाइंस के अलोंग लाई करती है। उसके बाद कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट के केस में सारे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास करती है, लाइक दिस। इसके बाद होता है नॉन कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉनकरेंट के केस में सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन किसी कॉमन पॉइंट से पास नहीं करती है। ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता जहां से सारे के सारे फोर्स पास कर सके। उसके बाद होता है पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसा कि नाम से क्लियर है, पैरेलल फोर्सेस के केस में सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल रहती हैं, लाइक दिस। उसके बाद लास्ट जो टाइप का फोर्स सिस्टम हो सकता है वो है नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। नॉन पैरेलल के केस में फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल नहीं होती है, लाइक दिस। तो इतने तरीके से फोर्स सिस्टम किसी बॉडी पे अप्लाई हो सकता है। तो अगर हमें यह पता हो कि सारे फोर्स बॉडी पे लगने वाले किस फोर्स सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं तो उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस को जानने के बाद अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है। रिजल्टेंट को निकालने के कई मेथड हो सकते हैं जिनको हम कुछ इस तरीके से डिस्कस करेंगे। जब बॉडी पे केवल दो फोर्स लग रहे होते हैं तो उसको निकालने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ ट्रायंगल और दूसरा मेथड होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान रहे कि ये दोनों मेथड तभी एप्लीकेबल होंगे व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ओनली टू फोर्सेस।
इन दोनों लॉ को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर एक बॉडी पे दो फोर्स लगे लाइक दिस, P एंड Q, और इन दोनों फोर्सेस को अगर हम किसी ट्रायंगल की दो कॉन्सिक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि ट्रायंगल ABC में हम देख रहे हैं कि AB वाली साइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स P से, और साइड BC को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स Q से।